हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज का जो टॉपिक है, क्या कॉमर्स हिंदी मीडियम से पढ़ने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। यदि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और यदि हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या हिंदी मीडियम से उच्च संस्थानों में करियर हमारा सेव है या नहीं, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूपी बोर्ड से कॉमर्स पढ़ते हैं तो आप कुछ सीमित क्षेत्र में ही जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे कॉमर्स की फील्ड में। यदि आप इंग्लिश मीडियम से कॉमर्स के क्षेत्र में उतरते हैं और इंग्लिश मीडियम से ही कॉमर्स का क्षेत्र में पढ़ते हैं और अपना ग्रेजुएशन और प्लस पीजी करते हैं, तो कई ऐसे अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। परंतु यदि आप यूपी बोर्ड या कॉमर्स या हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा चुनौतियां आपको सामना करने को मिलेगी। प्रोफेशनल जॉब में हिंदी मीडियम का कोई कैरियर नहीं है, इसलिए हिंदी मीडियम से कॉमर्स फील्ड में उतरना कहीं न कहीं नुकसानदायक है। सिर्फ एक आपको फील्ड बचता है टीचिंग, जहां पर आप हिंदी मीडियम से कर सकते हैं। परंतु यदि आप लंबे समय तक और प्रोफेशनल जॉब की कैरियर बनाना चाहते हैं कॉमर्स फील्ड में, तो आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोफेशनल कैरियर आप बना सकते हैं इंग्लिश मीडियम से। हिंदी मीडियम से आप प्रोफेशनल जॉब नहीं बना सकते। यदि कोई आप कंपनी प्राइवेट भी जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश मीडियम या आपका इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम जैसे प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, और इंग्लिश मीडियम होना अति ज़रूरी है। जैसे कि मान लो कुछ प्रोफेशनल जॉब की मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप सीए करना चाहते हैं। सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है कॉमर्स में। इसके बाद आप सीएस करते हैं, जिसको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी सीएस, और सीएमए होता है कास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं दोस्तों सीएमए को। ये सारे जितने प्रोफेशनल कोर्स हैं कॉमर्स में, ये इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर आपको बेहतर पकड़ होनी चाहिए, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं और आपका करियर तभी इस क्षेत्र में बन पाएगा, क्योंकि हिंदी से इसमें किसी प्रकार का रोल नहीं है। और दूसरी बात, जैसे एमबीए है, एमबीए में भी इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, तभी आप अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए करेंगे, तभी आपका प्रोफेशनल जॉब आपको मिलने की संभावना रहती है। और जैसे एलएलबी हो गया, एलएलए हो गया, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं लॉ से संबंधित, तो भी आपको इंग्लिश मीडियम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जैसे बीकॉम एमकॉम करके आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, जैसे प्रोफेशनल जो आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो भी आपका कैरियर इंग्लिश से होना चाहिए। तभी आप इंग्लिश में अगर कॉमर्स की अच्छी पकड़ रखते हैं, तभी आप इस क्षेत्र में जॉब कर पाएंगे, वरना आपका कैरियर बहुत नीचे स्तर पर रह जाएगा। तो आपको कॉमर्स के क्षेत्र में यदि आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं भविष्य में, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश मीडियम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हिंदी मीडियम में लिमिटेड कैरियर सोर्सेज है कॉमर्स में। अगर आप इंग्लिश मीडियम में कैरियर अपना बनाएंगे तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी खुल जाती है। तो वहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम से बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं। आज के टाइम पे डिजिटल ई कॉमर्स के जो प्लेटफार्म हैं, ये ई कॉमर्स की दुनिया में आपके पास बहुत सारे अवसर हैं कॉमर्स के क्षेत्र में, यदि आप इंग्लिश मीडियम से सारे अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और अपनी जो प्रोफेशनल जो आपकी कैरियर है उसको कंप्लीट करते हैं, कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो आपके लिए अवसर रहेगा। यदि जैसे बैंकिंग क्षेत्र में आप जॉब करना चाहते हैं, तो बैंकिंग क्षेत्र में आप इन्वेस्टर बैंकिंग सलाहकार बन सकते हैं, और स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करने के लिए भी आप एनालिसिस के लिए आप जॉब आपको मिल सकती है, या फाइनेंशियल एडवाइज़र आप बन सकते हैं बैंकिंग क्षेत्र में, या अन्य विभिन्न प्रकार के बैंकिंग क्षेत्र में जॉब है, बैंकिंग मैनेजर या बैंकिंग पीओ आदि जैसे पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करके एक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है, इसलिए आपको हिंदी मीडियम ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश मीडियम कैरियर्स में होना अपॉर्चुनिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात यह है कि अकाउंटिंग क्षेत्र में यदि आप जॉब करना चाहते हैं, तो जो जैसे टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, या ऑडिटर ऑडिटर के रूप में आप रोल अदा कर सकते हैं, या फिर आप अकाउंटेंट के रूप में आजकल कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंटेंट का रोल
हायर टैली जैसे कोर्स करके आप प्राइवेट संस्थाओं में कहीं लग करके जॉब प्राइवेट कर सकते हैं, या आप जीएसटी प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में भी जीएसटी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जॉब है दोस्तों। यदि आप कॉमर्स मीडियम आपका इंग्लिश मीडियम है, तो यदि हिंदी मीडियम का आपका कॉमर्स फील्ड बैकग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सारे अवसर बहुत कम हो जाते हैं और आपको जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर ये सारी करियर रुक जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश मीडियम होना ज़रूरी है कॉमर्स फील्ड में, कि आज का दौर में, क्योंकि कंप्यूटर और डिजिटल का पूरा दौर है, तो कहीं ना कहीं जो है ई कॉमर्स का दौर चल रहा है। तो आपको जो है कॉमर्स में इंग्लिश मीडियम में होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इंग्लिश मीडियम से अपना करियर बना रहे हैं तो बेहतर है। यदि हिंदी मीडियम से आप कॉमर्स के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हायर एजुकेशन, जैसे आप प्रोफेशनल जॉब के लिए चूज करेंगे तो वहाँ आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि इंटरव्यू आदि जैसे विभिन्न प्रकार की समस्या हो सकती है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में वहाँ पर जॉब के आपके अवसर सीमित रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कॉमर्स का क्षेत्र जो है सीमित हो जाता है दोस्तों। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से अपना करियर कॉमर्स फील्ड में बना रहे हैं तो आप बेहतर कर रहे हैं, आपके लिए हज़ारों जॉब की अपॉर्चुनिटी है। परंतु यदि आप हिंदी मीडियम से अपना करियर बना रहे हैं तो सिर्फ कुछ क्षेत्रों में लिमिट में आप रह जाएंगे, जैसे कि शिक्षक बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, वह और ज़्यादा क्षेत्र आपके बैंकिंग में छोटे मोटे कार्य कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब बहुत छोटी मोटी मिल सकती है। परंतु आपको बड़े स्तर की जॉब या आपकी हायर फाइनेंशियल जॉब लेवल की नहीं मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम से बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू आदि जैसे प्रक्रिया कंप्लीट होगी, तभी आप वहाँ पर जॉब ले सकते हैं और आपका बैकग्राउंड ज़रूर देखा जाएगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश मीडियम बहुत ज़रूरी है कॉमर्स की फील्ड में। तो आज के जो दौर है ई कॉमर्स में, उसमें जॉब तो हज़ारों जॉब हैं, जॉब की कोई कमी नहीं है। कॉमर्स फील्ड में अभी तक सबसे ज़्यादा जॉब मिलने की संभावना है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और जो भी विद्यार्थी कॉमर्स फील्ड में उतरे हैं, जो हिंदी मीडियम से हों या इंग्लिश मीडियम से हों, जिस भी मीडियम से हों, अपनी पकड़ बहुत अच्छी बनाएं और कॉमर्स फील्ड में हर फील्ड का तरीके से उसमें जानकारी अच्छी होनी चाहिए। कैसे कई ऑप्शन होते हैं, जैसे आप MBA कहेंगे तो फाइनेंस मैनेजर आप बनते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आप रोल अदा करेंगे, या मार्केटिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। कई ऐसे ऑप्शन हैं MBA के भी क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट में यदि अच्छी पकड़ है तभी आप उस कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे लास्ट में कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी फील्ड चुने, पर आपको इंग्लिश थोड़ा अच्छी लेवल पर बनाना होगा, तभी आप प्रोफेशनल जॉब आगे अपना करियर कॉमर्स के फील्ड में बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।